क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है कि ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल के कारण इसी की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसकी एक्सिस पे हम लेट कर लेते हैं कि x मीटर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है कहां से, सेंटर से। इस डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट, मतलब ये छोटा सा पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस डाइपोल के कारण से। समझो, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चार्ज q1 है, ये चार्ज q2 है ना। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, लेकिन 1 2 ले रहे हैं क्योंकि हम इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। अच्छा, ये नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, माइनस आई कैप की तरफ, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर हो जाएगा, प्लस का आई कैप की तरफ। ठीक, ये प्लस के आई कैप की तरफ, इसके कारण माइनस के आई कैप की तरफ। ठीक, ये एक्सिस ऑफ डाइपोल, देखो लिखा है एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये जो लाइन है जो इसको ज्वाइन करता जा रहा है उसको एक्सिस ऑफ डाइपोल कह रहा है। ठीक, तो इस एक डिस्टेंस पे जो पॉइंट लाइज कर रहा है उस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दूसरी तरफ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ, नेगेटिव आई कैप में। इसको पॉजिटिव आई कैप कर लो, इसको नेगेटिव आई कैप कर लो। ठीक है, तो सीधा सीधा ई नेट कितना हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर फाइंड किया तो वेक्टर सम होगा, e1 प्लस e2 होगा। बोलो सही, e1 कितना है, इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। फार्मूला क्या होता है, k कि अपना वो है 1/4π0 है, तो k q अपॉन इससे इसका दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस l। ये है ना, l दूरी ये है, ये भी l है, और ये भी यहां से l है। ठीक, हाफ हाफ, तो ये k q l प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्शन माइनस का i कैप, और प्लस का इसका हो जाएगा k q अपॉन l प्लस x। ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो, x प्लस l लिख लो, x प्लस l का होल स्क्वायर, इसमें लिख लो x माइनस l का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से इसकी दूरी हो जाएगी, ये पूरा x है, यहां ये l है, तो ये दूरी हो जाएगी x माइनस l। ठीक, इसका डायरेक्शन हो जाएगा प्लस का i कैप में। तो ई नेट निकालोगे तो कितना होगा, k q कॉमन ले लो, तो बचेगा अंदर कितना, 1 अपॉन x माइनस l का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन x प्लस l का होल स्क्वायर आई कैप। देखो ये पॉजिटिव आई कैप से नेगेटिव आई कैप बढ़ गया है ना, ये माइनस में डाल दीजिए, इधर आ गया। ओके, इन दोनों को सॉल्व करोगे मैथमेटिकली ये निकल कर आएगा अपना कुछ x माइनस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का पावर 2 कॉमन लो। इसको स्क्वायर स्क्वायर है, इसका एलसीएम लो क्या है ना, यहां से समझ लो। ये इसका कॉमन लो कितना हो जाएगा, x माइनस l का होल स्क्वायर है, यहां पे हो जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर है ना। अब ये दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर लगा, इसको वो कर लो, होल में ले लो, a माइनस b प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना, यहां से निकल कर आएगा। ठीक, मैथमेटिक्स समझना। ऊपर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस l का होल स्क्वायर माइनस का, ये देखो एलसीएम लेते हैं तो ये कट जाता, इन दोनों का एलसीएम ये हुआ, ये वाला पार्ट कटेगा, समझ लेना। हां, और इसमें यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे k q, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा, ये इसका भी माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 4xl। कितना हो जाएगा, 4xl। कैलकुलेशन करके देखना, k q into 4xl अपॉन हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये 4 है, इसमें से 2 बाहर कर लो, 2x बाहर करो इससे, तो ये हो जाएगा 2kx, ये q into 2l अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2 है ना। अब q into 2l क्या होता था, याद करो, यहाँ पे लिखे थे ना हम कि p का जो होता था मैग्नीट्यूड डाइपोल मोमेंट का, वो q into 2l होता था, तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2kpx अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ, तो सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहे हैं, तो सो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा 2kpx अपॉन x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा, एक और कंडीशन हो जाएगी, अगर x बहुत बड़ा हो जाए, l से इस दूरी के पीछे बहुत बड़ा हो जाए, इफ x ग्रेटर देन l हो जाए, तो ये स्क्वायर निकल जाता है, कितना आता है, निकल जाता है, निकल करते ही ये यूनिट निकल के आ जाएगा अपना कितना, 2kp x स्क्वायर हो जाएगा तो x4